हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लिटिल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट के लिए इरकाना में कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है जिसमें बीटेक स्टूडेंट एप्लीकेबल है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा स्टूडेंट भी कुछ कुछ वैकेंसी में एप्लीकेबल है। तो वो वैकेंसी क्या है, इसका डिटेल्स चलिए हम बताते हैं। कितना पोस्ट कितने स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, किस ब्रांच के स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट आया हुआ है, इसकी सैलरी कहाँ क्या होने वाली है, इसका पोस्ट जो है कहाँ आप सभी का जॉब लगेगा, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, इरकाना का हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। तो इरकाना इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है कंट्रास्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ, द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द बिलो मेंशन्ड पोस्ट ऑन कंट्रास्ट बेसिस फॉर द इरकाना वेरियस प्रोजेक्ट एट ए फिक्स्ड ऑल इंक्लूसिव सैलरी एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स एज टेबुलर बिलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट नेम है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसके बाद वैकेंसी स्पेसिफिकली फॉर पोस्टिंग एट, आप सभी का पोस्टिंग कहाँ होगा ये बता रहा है। पोस्ट वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इधर है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहला पोस्ट है वो सिविल स्टूडेंट के लिए है, एसटी वर्कर्स इंजीनियर सिविल। तो अगर इसकी हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 40,000 पर मंथ आप सभी को दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 23 वैकेंसी आई हुई है इस पोस्ट के लिए। यू आर स्टूडेंट के लिए है 11 पोस्ट, ई डब्ल्यू एस के लिए है 2 पोस्ट, ओ बी सी के लिए है 6 पोस्ट, एस सी के लिए हुआ 3 पोस्ट, एस टी के लिए हुआ 1 पोस्ट। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग with not less than 60% mark from recognized university institute approval by AICTE UGC। तो एलिजिबिलिटी आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की हम बात करें तो 35 साल इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ पे देखिए, ये 3 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है आप सभी का कंस्ट्रक्शन वर्क से। और स्टेट जब आपकी वैकेंसी मतलब जॉब लग जाएगी तो आप किस स्टेट में काम करेंगे, तो वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में और बिहार में। तो जैसा कि वेस्ट बंगाल सिक्किम में 22 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से यू आर के लिए 10, ई डब्ल्यू एस के लिए 2, ओ बी सी के लिए 6, एस सी के लिए 3, एस टी के लिए 1। ठीक, और बिहार में जो आपकी वैकेंसी लगेगी उसमें यू आर का सिर्फ 1 पोस्ट है। और आगे चलिए बात करते हैं हम डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आगे जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्क्स इंजीनियर सिविल, यहाँ पे नहीं, ये चीज़ जो साइट सुपरवाइजर सिविल, इस वाले वैकेंसी में डिप्लोमा स्टूडेंट अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फिक्स जो आपकी सैलरी होने वाली है वो 25,000 पर मंथ होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 1 पोस्ट है। ठीक, बहुत ही कम पोस्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूवल बाय AICTE UGC। 30 साल इसका भी मैक्सिमम एज लिमिट है। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सिविल कंट्रास्ट वर्क, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। जो आपकी वैकेंसी जॉब लगेगा वो बिहार स्टेट में लगेगा, और इसमें जो पोस्ट है यू आर का 1 पोस्ट है। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की जो वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का जो सैलरी होने वाला है 36,000 पर मंथ होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इनके लिए जो वैकेंसी आई हुई है 9 वैकेंसी आया हुआ है। यू आर में 6 सीट, ओ बी सी में 2 सीट, एस सी में 1 सीट। ठीक, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूवल बाय AICTE UGC। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि आप सभी का इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए, कहने में बीटेक या बी होना चाहिए, 60% मार्क आप सभी का मिनिमम होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 साल इसका भी मैक्सिमम एज लिमिट है। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क, आप सभी को भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। यहाँ पे जो आपकी जॉब लगेगी, जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में आप सभी की जॉब लगेगी। कर्नाटक में 2 पोस्ट है, जिसमें से यू आर के लिए 1 पोस्ट है, ओ बी सी के लिए 1 पोस्ट है। मध्य प्रदेश में आप सभी की 3 वैकेंसी आई हुई है। यू आर के लिए 2 पोस्ट है, ओ बी सी के लिए 1 पोस्ट है। महाराष्ट्र में 1 पोस्ट आया हुआ है, यू आर के लिए 1 पोस्ट है। उड़ीसा में 2 पोस्ट, 1 यू आर के लिए, 1 एस सी के लिए। ठीक, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में 1 पोस्ट आया हुआ है यू आर के लिए। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट अपना वैकेंसी के बारे में समझ चुके होंगे। आगे ऐसे भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे एस आर वर्क इंजीनियर S&T, इनकी जो सैलरी होने वाली, इनकी अच्छी खासी सैलरी है, 40,000 पर मंथ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 8 वैकेंसी है। यू आर का 5, ओ बी सी का 2, एस सी का 1।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अप्लीकेबल है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल है। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस का चाहिए, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरलॉकिंग रिले, इंटरलॉकिंग ऑटोमेटिक सिग्नल, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इनका जो झारखंड में J&K, जम्मू एंड कश्मीर में, सॉरी झारखंड नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में इनकी जॉब लगेगा। 8 वैकेंसी, UR का 5, OBC का 2, SC का 1 वैकेंसी। तो उम्मीद करते हैं बाकी आगे भी ऐसी वैकेंसियां हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन का। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे कह रहा है, कैंडिडेट शुड बी इन साउथ हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलाउड। तो यहाँ पे मेडिकल को लेते हुए कोई भी रिलैक्सेशन आप सभी को नहीं दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस है कहने का मतलब है, तो कलर विजन टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है, अगर ये है तो आप वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जनरल कंडीशंस कुछ दिया गया है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सिलेक्शन मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लियर करना चाहते हैं, जो आपका सिलेक्शन मोड होने वाला है वो ऑनलाइन नहीं होगा, कहने मतलब ऑफलाइन होगा। इसके प्रॉपर ढंग से आप सभी की फॉर्म भरना होगा, उसके साथ साथ आप सभी को सर्टिफिकेट अपना लगाना होगा। सर्टिफिकेट में जैसे कि आप सभी को मार्कशीट, आय जात निवास, ये सब सारी चीज़ें अभी वो भी क्लियर हो जाएगा अपनी इसी वीडियो में, नीचे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। और उसके साथ साथ इसका एक फॉर्म भी है, उसको आप निकलवा करके फोटोकॉपी करा करके उसको भरना होगा। इसका पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना होगा, इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी नीचे दिया गया हुआ है। जिस भी पोस्ट के लिए आप सभी को फॉर्म भरना है, उस पोस्ट का लोकेशन वहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में जा करके इसको जमा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन मोड लिख रहा है, थ्रू इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड वाई वर्चुअल मोड, द शेड्यूल ऑफ वर्चुअल इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली टू बी एलिजिबल applicant. However, the candidate are requested to register themselves for process of interview by reporting at respective project site on date and schedule mentioned at para B6 along with application form and documents and mentioned in para B2. The documents verification of the candidates appearing for registration would be conducted at the respective location most likely on the डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप सभी को यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो आप सबका सिलेक्शन मोड होने वाला है ऑफलाइन मोड में होगा, आप सभी को फॉर्म पूरा ऑफलाइन मोड में जमा करना होगा, ठीक। तो पॉइंट नंबर 2 भी देखिए इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्लीज नोट दैट एबव एक्सरसाइज मे टेक मोर देन 1 डे ऑफ ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, दस द कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्लान देयर ट्रेवल अकॉर्डिंगली। और तीसरा पॉइंट है, प्लीज नोट द कैंडिडेट नॉट इन ए पोजिशन टू ज्वाइन इरकॉना within a period of 1 month from the date of receipt of the offer letter need to not apply। तो जैसा कि नीचे भी देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है। इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो कह रहा है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशनड इन द एडवर्टीजमेंट। तो अगर आपके पास नीचे जो भी मेंशनड की गए हुए है, मतलब कि चीज़ें अगर आपके पास ये सब सारी चीज़ें हैं तो भी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे साफ साफ कर रहा है, 5 पॉइंट में मेंशन है। एप्लीकेशन टाइप ऑन A4 साइज पेपर इन द फॉर्मेट अटैच्ड हेरियन। तो आप सभी का जो एप्लीकेशन होगा, जो आप PDF डाउनलोड करेंगे फॉर्म भरने का भी नीचे वो PDF भी दिया गया है, तो वो A4 साइज का होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ DO भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट इशूड शुड बी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। आगे देखिए, क्वालिफिकेशन डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर ईयर मार्क शीट फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए, तो जिस भी वैकेंसी के लिए आपको पोस्ट फॉर्म भरना होगा, जब पोस्ट आप करेंगे तो वो यहाँ पे वो लोकेशन डाल के पोस्ट करना होगा आपको, जिस भी वैकेंसी को आपको भरना होगा, इंटरेस्टेड होंगे, ठीक। तो देखिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो इस वाली वैकेंसी को भरिए, क्योंकि ऐसा होता है कि सब लड़के इस टाइप के फॉर्म को भरना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टिम्मा होता है, तो सब लड़के दूर ही भागते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इरकाना इंटरनेशनल लिमिटेड, इस PDF को आप सभी को डाउनलोड करना होगा और इसको निकलवा करके इसका फोटोकॉपी A4 साइज पेज में करा करके इसको फुल फिल करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ फुल, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कमिटी, रिलीजन,
सारी चीज़ें यहाँ पे भर के यहाँ फ़ोटो वोटो वगैरह अपना चिपकाना होगा। इसके बाद जिस भी वैकेंसी या पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई करने वाले हैं उसका एड्रेस यहाँ पे ऊपर मेंशन था, उस एड्रेस को यहाँ पे फुल फिल करके अपने पोस्ट ऑफिस में इसको पोस्ट करना होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड ये नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसका जो है देखिए ये 2 पेज का है, इसको निकलवा करके आप सभी को पूरा फुल फिल करके तब जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना होगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड, अब वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आप सभी को आज का अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड सारी वैकेंसी को नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, सरकारी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी सिर्फ आपके लिए आती हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।